आज हम लोग फिर से क्लास 8 का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वो है महालबाड़ी व्यवस्था क्या है। महालबाड़ी टैक्स संबंधी है। ज़मीन पर से टैक्स लिया जाता है, साल भर का इनकम में से टैक्स लिया जाता है। उसी तरह का पहले ज़माने का, ब्रिटिश ज़माने का टैक्स लेने वाली एक तरह की व्यवस्था है महालबाड़ी व्यवस्था। ठीक है ना। देखते हैं इसका आंसर। महालबाड़ी व्यवस्था जो है इसको शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैकेंजी के द्वारा। महालबाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ था। ठीक है। कितना ईस्वी में? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1822 ईस्वी में। कहाँ कहाँ पर? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। कितना ईस्वी में? 1822 ईस्वी में। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैकेंजी द्वारा। ठीक है ना। भूमि राजस्व, वही भूमि पर से टैक्स लेने की एक प्रणाली थी ये महालबाड़ी व्यवस्था। जमीन पर से टैक्स लेने वाली व्यवस्था। ठीक है ना। यह व्यवस्था भारत के 30% भाग में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार टैक्स लेने के लिए जमींदार या प्रधान के साथ समझौता करता था और उस समझौते में सारा गांव या समाज को ही ले लिया जाता था। ठीक है ना। इसमें सारा गांव इन्वॉल्व होता था महालबाड़ी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है रैयतबाड़ी व्यवस्था क्या है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई गई थी, उसे रैयतबाड़ी व्यवस्था कहते हैं। महालबाड़ी की तरह ही है ना। तत्कालीन गवर्नर जनरल टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में शुरू की गई थी। महालबाड़ी 22 में और ये रैयतबाड़ी 20 में, टॉमस मुनरो द्वारा। इसको याद करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और कहाँ कहाँ की गई थी ये व्यवस्था? मद्रास, मुंबई, असम के कुछ भागों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था के तहत जमीन का मालिकाना रैयत मतलब होता है किसान के पास होता था। जमीन का मालिकाना जो है, अधिकार जो है, किसान के पास होता था। जमीन को किराए पर देना या बेचने की आज़ादी सब किसानों के पास होती थी। ठीक है ना। और ठीक समय पर भूमि कर सरकार को देना भी किसानों के ही हाथ होती थी। तो इसमें जमीन पर पूरा पूरा रैयतों का, किसानों का अधिकार होता था। ठीक है ना।